अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो माशाल्लाह आज हम लोग आए कुदला में वार्ड नंबर 68 टू सेलिब्रेट मुंबई का सबसे बड़ा फेस्टिवल जिसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं और अपने कैंडिडेट को वोट देके जिताते हैं। तो आज हमारे साथ है सईदा खान, डॉक्टर सईदा खान। अस्सलाम वालेकुम। आप थोड़ा सा लाउड बोलना है आपके बच्चे के लिए। सबसे पहले एक चीज बता देता हूँ, कपाड़िया नगर, हरी मस्जिद और कुदला में आज भटकाऊ में 3 घंटा, क्योंकि जब एक कैंडिडेट से सवाल पूछना है तो लोगों के दिल का दर्द क्या है वो समझना है। आज आपसे 5 वीडियोस हम अलग अलग बनाएंगे। सबसे पहला सवाल मेरा ये है, कुदला कपाड़िया नगर के लोगों की एक समस्या है पानी। हर जगह होता है पीने को पानी नहीं मिलता, मगर कुदला की जो कपाड़िया नगर उसकी समस्या ही पानी है, चाहे वो बारिश का पानी हो जो भर रहा है सोसाइटी में, और सेकंड जो पीने का पानी। तो ये दोनों पे आपका क्या काम है? आप मुझे बताइए, मैं किस पे पहले बात करूं, कि बारिश के पानी पे दोनों बात में करूं से कि पानी पे बात करूं? पहले आप बारिश से शुरू करो। चलिए ठीक है, मैं बारिश का जो पानी जो जमा होता है कुदला कपाड़िया नगर में, कपाड़िया नगर जो है वो मीठी नदी से लग के सोसाइटी है। सिर्फ कपाड़िया ही नहीं है बल्कि वार्ड नंबर 168 में टैक्सीवन सोसाइटी है, अपनी सत्यजीवन सोसाइटी है, शिक्षक नगर है, और एक स्लम, एक हरी मस्जिद का पट्टा है। पूरा ये मीठी नदी से लग के हुआ है। मीठी नदी में जब भी हाई टाइड, जब समंदर में हाई टाइड होता है तो ये कनेक्टिविटी समंदर से, तो हाई टाइड के कारण जो पानी रिवर्स शहर में आता है, तो जो आउटफॉल्स हैं उसके थ्रू सिटी में पानी आता है। जब भी वाटर लॉगिंग होती है उसके 3 मुख्य कारण होते हैं, या तो हैवी रेनफॉल हो, या तो हाई टाइड हो, और या तो फिर जो नेटवर्क है अंडरग्राउंड नेटवर्क जो होता है स्टॉर्म वाटर ड्रेन का, वो क्लॉग हो। इस पर हमने बारीकी से काम किया। 2017 में जब मैं चुन के आई तो हमने एक आंदोलन किया CST रोड पे, रास्ता रोको आंदोलन, क्योंकि बार बार हर मानसून में कपाड़िया नगर में फ्लडिंग होती थी। ग्राउंड फ्लोर पे 104 फ्लैट्स हैं जो पानी में रहते थे। हमने आंदोलन किया, अधिकारी है, उन्होंने कहा आपकी मांग बताइए, तो हमने कहा हम मीठी नदी से लग के हैं, हमको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। CST रोड में आज इतना बड़ा VIP रोड हो गया है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन नहीं है, सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे, रूपा कंपाउंड है और कपाड़िया नगर इतनी बड़ी, लेकिन सीवर लाइन नहीं है। रूपा कंपाउंड सेप्टिक टैंक पे था। उन्होंने हमारी मांग को पूरा किया। स्लोली स्टेप बाय स्टेप CST रोड पे स्टॉर्म वाटर ड्रेन आया और वहाँ पे सीवर लाइन आई। और हमने ये भी कहा था कि हमारी जो लाइन है वो वाटर पाइपलाइन जो 30 साल पुरानी थी, एक बार अगर आपका मेट्रो का काम आ जाएगा तो हम यहाँ पे कोई काम नहीं कर सकेंगे और हमारी आने वाली जनरेशन अफेक्ट होगी। तो वहाँ पे उन्होंने हमें नई पाइपलाइन ला के दी। मैंने मांग की कि अगर मैं मुंबई महानगर पालिका की तरफ से अगर पानी की लाइन करूँगी तो टेंडर कॉल होते होते 1 साल हो जाएगा। और ये पिछले साल की बात बता रही हूँ कि वहाँ कपाड़िया नगर में बहुत ही किल्लत थी पानी की। अभी तो फिलहाल सिर्फ जब आप बिल्डिंग में एंट्री करते हैं तो राइट साइड के साथ पानी आ रहा है, लेफ्ट साइड की बिल्डिंग में पानी नहीं आ रहा है। तो जो नई लाइन MMRD के जरिए डाली गई है उससे पानी आ रहा है। पानी आने के बाद पिछले रमज़ान आखिरी रोज़े के दिन मैं खुद पर्सनली वहाँ पे गई, क्योंकि लाइन के बाद भी पानी नहीं आ रहा था। BMC के अधिकारियों से बात करके वहाँ पे वाटर टैंक का अरेंजमेंट किया, और जो वॉल डाला गया था जूनियर लाइन के बीच में कनेक्शन, वो वॉल ख़राब था। ईद के दिन 4 बजे जाके वो वॉल को रिप्लेस की, और फिर वहाँ पे लोगों ने फ़ोन करके बोला कि आपका पानी आ गया, तो अच्छे से चला गया। राइट साइड वाली बिल्डिंग में नहीं ली, लेकिन लेफ्ट साइड की जो बिल्डिंगें हैं वहाँ पे जहाँ तक मुझे लगता है कि उनका कनेक्शन ओल्ड लाइन में है, इसीलिए उनको पानी की तकलीफ़ है। इस सप्लाई का इश्यू हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लोकल नेटवर्क का जो इश्यू है जिस पे हम फोकस हो गए हैं, अभी काम कर रहे हैं, अधिकारियों से बात किया गया है कि एक ही सोसाइटी के अंदर 2 तरह का पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है। वीडियो रिकॉर्डिंग भी है जिसमें राइट साइड में पानी आ रहा है, लेफ्ट साइड में नहीं आ रहा है। अधिकारी उस पर काम करना शुरू कर दिए हैं। हमारी जो 14 और 15 नंबर की बिल्डिंग है बहुत दूर पड़ती है, तो CST रोड से उनको पानी का कनेक्शन ना मिलते हुए उनको LVS से मिलेगा। 14 नंबर की कनेक्शन हो गया है, आज हमको वहाँ से रिपोर्ट मिलेगी तो 15 की कनेक्टिविटी करा देंगे। और जो बाकी लेफ्ट साइड की जितनी भी बिल्डिंगें हैं उसको मंडे के दिन वाटर पाइपलाइन में कैमरा डाल के देखेंगे कि कहाँ पे नेटवर्क का इशू है, तो उसको भी रिजॉल्व कर देंगे। बट हर चीज़ का एक टाइम लगता है। स्लोली मेरी यही कोशिश रहेगी कि मेरे इलाके में जब लोग मुझे रहबर, जब लोग अपना रहनुमा बना के जब भेजते हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं हर एक फ़र्द को उनके साथ में बाकायदा इंसाफ करूं और हर चीज़ मुहैया करके दूं। आपने कपाड़िया का पूछा, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ सिर्फ कपाड़िया ही नहीं तरस है, हरी मस्जिद का बेल्ट है, वहाँ पे आबादी बहुत बड़ी है और लंबी चालियाँ हैं, पानी वहाँ भी है, लेकिन सेम वही मसला है कि आगे के लोग मोटर चालू कर देते, पीछे के लोगों को पानी नहीं मिलता है। तो ये भी लोकल नेटवर्क इश्यू है, उस पर भी काम किया जाएगा। पानी सबको मिल रहा है लेकिन लेट आ रहा है, और अभी रमज़ान आने वाला है, तो मेरी एक ही है कि इस बार रमज़ान सबका खुशी से गुजरे। लोकल नेटवर्क पे मैं काम करूँगी ताकि पानी के मसले हो जाए। तकिया वार्ड का एक बेल्ट है, वो हमारा हिली एरिया है। अम्बेडकर चौक में इसी तरह से पानी का हाहाकार था। 4 साल तक मेरी माँ बहनें आती थी, मैं ऑफिसर्स का सुनती थी, बोलते थे मैडम 26 से कनेक्शन ले लो, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैंने कहा पूरा रोड खोद के रखो, मैं अपनी आँख से देखूंगी कि तुम कनेक्टिविटी कैसे करते हैं। जब हमने देखा
तो 26 इंच की लाइन ऐसी थी और जो गलियों में लाइन जा रही थी वो ऊपर थी, तो 1 फुट का डिफरेंस था, तो पानी नहीं जा पा रहा था। उसको हमने नीचे लिया, एक्यूट बैंड को निकाला, एस शेप में लिया, 7:30 बजे पानी आ गया। कपाट के दिनों में भी मेरी वो माँ बहनों को पानी मिलता है। उसी के आगे अब्बू वाला दत्तगुरु लेने, वहाँ भी इसी तरीके से हाहाकार था, लेडीज़ परेशान हो गई थी। हमने अधिकारियों के साथ बैठ के डिस्कशन किया कि इस इश्यू को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। वो नहीं सुन रहे थे, मैंने आंदोलन की धमकी दी। आंदोलन के डर के मारे उन्होंने पूरा रोड खोदा। सेम इश्यू था कि जो 26 की लाइन से जो नेटवर्क गलियों में जाना था उसको एक एक्यूट एंगल दिया जाता है, अगर एक्यूट एंगल देंगे तो प्रेशर टूटता है। हमने उसको बोला एस शेप करो ताकि वहाँ पे पानी जाए, वहाँ पानी आ गया। तो 2 जगह मुझे यहाँ पे सक्सेसफुल पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। और भी मेरा 3 टप्पा जो तकिया वार्ड में है, मार्केट गली है, मठ है और एक और चौक है, वहाँ पे एक हिस्से में पानी आ रहा है, एक हिस्से में नहीं आ रहा है। तो ये लोकल नेटवर्क इशू है। इस नेटवर्क इश्यूज पे काम करने के बाद मुझे उम्मीद है कि कपात के दिनों में भी मेरे लोगों को पानी मिलेगा। देखो एक चीज यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा आप कि एक होते हैं सिर्फ नगर सेवक जो सीजनल होते हैं और एक होते हैं रेगुलर जो ग्राउंड पे बैटिंग कर रहे हैं। एक प्लेयर होता है ना जिस तरीके से ग्राउंड पे बैटिंग करता है, ग्राउंड के हर कोने को जानता है। तो माशाल्लाह जितना अच्छा आपने समझाया, मुझे नहीं लगता है कि आपके वार्ड के ऑफिसर को भी इतनी समस्या पता होगी। ये फैक्ट वाली बात है, कोई ये बात नहीं कि आपका चेहरा देख के मैं बात करूँ। जिस तरीके से आपने समझाया, मैं गारंटी ले सकता हूँ जितने लोग अपने अपने कैंडिडेट को लेके घूम रहे, अगर ये उनसे ये सवाल पूछ ले तो उनके कैंडिडेट कभी इस पे इतना डीपली जवाब तो नहीं दे पाएंगे। वो भी आप देखिए। और रहा अभी तो ये तो पानी का था। अभी मैं सेकंड नंबर सवाल पे आपके पास आ रहा हूँ। दूसरा अभी जो दूसरा सवाल मेरा है आपसे रैंडम, आपके वार्ड में बीएमसी के ग्राउंड कितने हैं? मेरे वार्ड में बीएमसी का सिर्फ एक ही ग्राउंड है, राम गणेश गडकरी, जो Okay. मैदान भी है और उद्यान भी है। ओके। और एक जो अहिल्याबाई होलकर है वो सिर्फ उद्यान है, मैदान नहीं है। लेकिन जब हमने उसका रिनोवेशन किया तो हमने आधा उद्यान रखा, आधा मैदान रखा ताकि बच्चे खेल सकें। तो ये 2 ही है। हमारी किस्मत है कि बीपी रिजर्वेशन जो 1434 का आराखड़ा होता है उसमें कहीं बीपी रिजर्वेशन नहीं है मैदान का, उद्यान का। लेकिन ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग अपना था गडकरी गार्डन है, वो बहुत बेहतरीन हमने 2017 में उसको डेवलप करके लोगों को समर्पित किया। एक हमारा गार्डन है एकनाथ कोपटे गार्डन जो वसंत नगर यहाँ पे सुभाष नगर में, उसको भी हमने डेवलप किया था। और अहिल्याबाई होलकर जो है वो आधा उद्यान और मैदान रखा है ताकि बच्चे वहाँ पे खेल सकें। तो ये 3 चीज़ें। लेकिन 4 साल ना होने के लिए करीब 3 साल 11 महीने, क्योंकि फरवरी 2022 में टर्म खत्म हो गया, ना होने के कारण उनकी हालत बहुत खस्ता हो गई है। जीत के आने के बाद मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि जो चीज़ों को मैंने डेवलप किया था उसको दोबारा रीडेवलप करके लोगों के हाथ में दो। इसी पे मेरा और एक सवाल है, सवाल नंबर 2 का ही पार्ट है। आपके वार्ड में बीएमसी की जिम कितनी है? बीएमसी की तरफ से जो जिम होता है एक भी नहीं है। एक भी नहीं। क्योंकि बीएमसी किस आधार पे काम करती है मैं आपको बताना चाहूँगी। डेवलपमेंट प्लान होता है, हर 20 साल का एक आराखड़ा तैयार किया जाता है जिसको हम डीपी रिजर्वेशन बोलते हैं। 1434 का आराखड़ा तैयार हुआ है। हमने बहुत कोशिश की कहीं हमें एक ओपन प्लॉट मिल जाए जहाँ पे हम लाइब्रेरी जो कि नहीं है और एक जिम जो नहीं है वार्ड नंबर 168 में किया जाए। तो कोई भी हमें ऐसा रिजर्वेशन नहीं मिला है डीपी में। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो बीएमसी की नई बिल्डिंग तैयार होगी, जैसे अभी हमारे पास एक बीएमसी क्वार्टर्स है जहाँ पे इधर हेल्पियस पे ही है, जब वहाँ पे बिल्डिंग तैयार होगी तो जो ग्राउंड का जो रहेगा वहाँ पे मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि वहाँ के लोगों का विरोध है कि ऑलरेडी वहाँ पे नरीमन स्कूल है जहाँ पे हमको वहाँ पे 10th स्टैंडर्ड तक करना है, एक लाइब्रेरी चाहिए और एक जिम चाहिए। ये 3 चीज़ों का मैंने कोशिश करना है। चलो आज जीत के आते हो तो जिम बीएमसी वाला होगा या एकदम रॉयल होगा कि मेरे जैसा भी मिडिल क्लास लड़का जब उस जिम में जाए तो मुझे फील मिले, थ्रेडमिल है, सब इक्विपमेंट हाई क्लास है, फुल्ली एसी है। मैं आपको एक बात बता दूं कि हम जो काम करते हैं हम ये नहीं सोचते कि यहाँ पे कोई गरीब है या अमीर है। हम ये सोचते हैं कि हर तबके के लोग इस्तेमाल करें। जिसका जीता जागता निशान जो है वो आपको कुर्ला बाबा हॉस्पिटल मिलेगा और फातिमा सेंटर है। कुर्ला बाबा को मैंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ मॉड्यूलर ओटी का प्लान पास किया है, कंस्ट्रक्शन चालू है। मॉड्यूलर ओटी। तीसरा नंबर सवाल है, एक रीटेक लेता हूँ। तीसरा नंबर सवाल मेरा ये है कि जब मैं आपके वार्ड में 2 दिन पहले आया तो लोग बाबा हॉस्पिटल को इस तरीके से पेश कर रहे थे कि मतलब वो दुनिया का सबसे वर्स्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे कुछ भी सेवा नहीं मिलती है। इस पे आपका क्या कहना है? मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि 2017 में जब मैं चुन के आई तो बाबा हॉस्पिटल की बहुत खस्ता हालत थी। WHO के सर्टेन नॉर्म्स होते हैं कि अगर 30,000 पॉपुलेशन हो तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, 1.5 लाख पॉपुलेशन हो तो सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर, 1.5 लाख के ऊपर हो तो टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर। मेरा जो फाइट करने का था कि एल वार्ड में एक में कुर्ला बाबा हॉस्पिटल है और हम 17 लाख की पॉपुलेशन इंक्लूडिंग द फ्लोटिंग पॉपुलेशन, और कुर्ला बाबा सिर्फ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बन के रह गया। मैंने आंदोलन किया
ये रास्ता रोको किया, दिसंबर में हमने रास्ता रोको किया और अगस्त में हमने लोगों को सारी सुई सुविधा के साथ अवेलेबल करा के दिया। 17 से 22 तक बहुत अच्छा चल रहा था क्योंकि मेरा टर्म था, मेरी रेगुलरली वहाँ विजिट होती थी, तो अच्छा चल रहा था। और हमने वहाँ पे मॉड्यूलर ओटी का प्लान भी बना के लाया था। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं अंदर, सीटी स्कैन आया है, डायलिसिस सेंटर आया, 24/7 ब्लड टेस्ट का है, सोनोग्राफी नहीं थी वो भी अवेलेबल करवाया है। ये सब 2022 तक अच्छा चला। 22 के बाद जब प्रशासक के हाथ में गया, एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में गया, तो आपको पता है एडमिनिस्ट्रेशन किसके आदेश पे चलता है, कोई छुपा हुआ नहीं तो है। अभी आप जीत के आ रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे सवाल जवाब करने इतना मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि शहर का कोई एक बड़ा इंसान होता है जिसके पास डीपी प्लान है। खुदला आपके नस नस में बह रहा है। एक होता है खुदला के बारे में जानना, आपके नस नस में जैसा खून बह रहा है। एक एक गली का ऐसा नाम ले रहे हो कि मेरे पास कुछ खुदला के मेरे दोस्त है, वो भी उन जगहों का नाम नहीं जानते होंगे, इतनी मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो अब आप जीत के आ रहे हो, बाबा हॉस्पिटल में और क्या चेंजेस देखने मिलेगी, क्या अपग्रेड होगा अभी? बाबा हॉस्पिटल में जो चेंजेस मिलेगी, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो फैसिलिटीज़ थी उसको मैंने रिस्टोर करना है, क्योंकि आए दिन बार बार कंप्लेन यही आती कि सोनोग्राफी नहीं हो रही है, एक्सरे बंद पड़ा हुआ है, दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, ऑपरेशन अगर होता है तो साइनाइड केएम भेजा जाता है, इमरजेंसी ऑपरेशंस नहीं होते हैं, शेड्यूल मेडिसिन ना होते हुए प्रिस्क्रिप्शन बाहर जा रहे हैं। तो इसको सब बारीकी से मैंने देखा है। आने के बाद पहला यही काम होगा। और जो हमारा एक विज़न है कि सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल, मैं आपको बता दूं, मैंने कैथ लैब भी लेके आई थी, टेंडर कैंसिल किया गया, रीज़न हमें भी नहीं पता, लेकिन एक ड्रीम है कि कुर्ला बाबा में पहली बार सबब हॉस्पिटल में कैथ लैब होगा, कुर्ला बाबा का MRI होगा और ब्लड बैंक होगा। ये 3 चीज़ सुविधा आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पुअर रिच और सब एक समान हो जाएंगे, सब एक समान हो जाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो गर्दी होती है, 3000 की ओपीडी है वहाँ पे, तो गर्दी कहाँ दिखाई देती है? इलाज जहाँ अच्छा होगा वहाँ दिखाई देगी, वहाँ गर्दी होती है। लेकिन सबका एक्सपेक्टेशन है कि मेरा नंबर पहले लगे, तो हम किसी का भेदभाव नहीं करते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे होता है। इसके लिए वहाँ पे गर्दी की इलाज अच्छा होता है। जी हाँ, उसको सिस्टमेटिक वे में लोगों को कैसे दिया जाए उसका मैं ध्यान रखूँगी ताकि किसी को तकलीफ ना हो। फोर्थ जो मेरा सवाल है आपसे, खुदला पूरा मुंबई घूम लो, फ्री बाइक चला लो, फ्री कार चला लो, आदमी परेशान नहीं होता, मगर जब आपके खुदला में हमारी गाड़ी की एंट्री होती है तो ऐसा लगता है कि आज मैंने सुबह सुबह किसी की बददुआ ले लिया हूँ। इतना ज़्यादा काफी, इसके लिए क्या प्लान है अपना? देखो, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि 2022 के बाद हम लोगों को यहाँ के लोगों को बेवारिस समझा गया है। जो शेयरिंग रिक्शा की जो तकलीफ़ है इतनी ज़्यादा हो गई है कि मैं ट्रैफिक पुलिस से पर्सनली मिली तो मैंने जाके कहा कि साहब मेरे यहाँ पे मेरा जो वार्ड है वहाँ पे रेसिडेंशियल ज़्यादा है कमर्शियल के कारण, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हिसाब से जो सीनियर सिटीज़न है, ये लेडीज़ हैं, या स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनको चलने का भी रास्ता नहीं है और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए रिक्शा भी अवेलेबल नहीं रहती है। हम आपसे शेयरिंग रिक्शा बंद करने की मांग नहीं करते, हम आपसे प्रॉपरली नियोजन की मांग करते हैं कि आप वन वे बनाइए ताकि ट्रैफिक मूवमेंट होते रहे, लोग चलते रहें। और जो इलीगल पार्किंग्स होती है ऑड एंड इवन रखिए ताकि डेड व्हीकल भी पता चले और सफाई भी हो जाए। तो जब ऑड एंड इवन का जब आप लाओगे, आप नियोजन करा के बाकायदा जो छोटी गलियाँ में वन वे करोगे, तो इस कुर्ला जो ट्रैफिक है अराउंड द कुर्ला उसमें काफ़ी राहत मिलेगी। बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आपको भी पता है मेट्रो का काम हो रहा है, इस ब्रिजेस बन रहे हैं, तो उसके कारण नियोजन प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है, इसके लिए हाहाकार मची। तो इंशाल्लाह जिस दिन ये पूरा काम कंप्लीट होगा, खुदला वापस से फ्री वे जैसा हो जाएगा। मिसिंग लेग को ओपन करना है, होटल नेक्स्ट उनको ओपन करना है, इंशाल्लाह ये हो जाएगा। तो ये कुछ सवाल थे जो मैंने लोगों से पूछा था, ये मेरे सवाल नहीं थे, ये खुदला की जनता के सवाल थे। जो 5वां सवाल आपके जहन में है अभी कि खुदला के लिए मुझे ये करना है, वो एक सवाल और युक्त के लिए एक मैसेज, क्योंकि कुछ लोगों के जहन में ये सवाल चलता है क्यों एक फैमिली को ही वोट दें। एक ये सवाल पे हम एंड करेंगे, उसके पहले आप एक चीज बताइए कि अब आपके दिल में क्या है, खुदला को आप अगले 5 साल में कैसा देखना चाहती हो? बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो मैं आपको बता दूं, परिवारवाद, ये परिवारवाद नहीं है, ये घरानाशाही नहीं है। ठीक है, हमारे दिलों में, हमारे घर के लोगों में लोगों का काम करने का जज्बा है, लोगों की तरफ से मांग आती है कि आपके घर का फर्क दे, लोगों के सामने रखा जाता है, अलग अलग कैंडिडेट होते हैं, लोग चुन के देते हैं। ये बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से देख करता है, और लोग चुन के देते हैं और बार बार चुन के देते हैं क्योंकि उनका काम होता है। विरोधक जो है वो हमेशा खामियां ढूंढते हैं लेकिन हार जाते हैं। नहीं, आज तो मेरे को लगता है जितने लोगों के जो सवाल थे, ऐसा मैं कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी कलेक्टर या किसी मुंबई की ऐसी पर्सनैलिटी के पास बैठा हूँ जो डीपी प्लान लेके बैठे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे जवाब दे रहे हो, ऐसे ऐसे वर्ड यूज कर रहे हो, ऐसे ऐसे रास्ते बता रहे हो कि यहाँ पे मुझे लगता है खुदला की जनता को सारे जवाब मिल गए कि आपके लिए एक आपका कैंडिडेट क्या क्या सोचता है। क्योंकि मैं अभी तक जितने लोगों से मिला ना, पानी ला देंगे,
ये कर देंगे वो कर देंगे। देखो मैं किसी को रोस्ट या बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह जब एक पढ़े लिखों की सोहबत में बैठते हैं ना तो अपना भी जहन खुलता है। आज इनके जरिए ये पता चला कि MMRD के जरिए भी पानी आता है। अभी तक जहन में लोगों की यही था कि हम BMC में जाएंगे, पानी लाके देंगे, ये करके देंगे। और मुझे काफी वीडियो इन्होंने दिखाई कि इनके लोग प्रॉपर जाके बिल्डिंग्स में टैंक को भरते हुए वीडियो, 19 नंबर 13 नंबर 12 नंबर, क्या है मैं तो यहाँ का रहीवासी नहीं हूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो आपा ने सारी चीजें मेरे को बताई तो मेरे को ऐसा लगता है कि सच में ये कैंडिडेट आप लोगों के लिए वरदान है ना भाई। देखो एक होता है कि अननोन ब्लॉगर बकबक करता है, मगर कहीं कहीं अननोन ब्लॉगर हर फील्ड में जज्बाती हो जाता है, जहाँ पे एकदम दिल को छूने वाले लोग मिल जाते हैं। अभी यूथ के लिए एक 2 मिनट थोड़ा सा और लूंगा आपका। मैं यूथ से सिर्फ आपके माध्यम से मैं यूथ से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना काम करते हुए आपके लोकल लीडर्स जो हैं, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे जुड़ें, आपकी जो तकलीफ है उनके साथ डिस्कस करिए। आई मी माई सेल्फ को छोड़ के वी टुगेदर पे काम करें। तो भाई देखो मैं एक ही चीज कहूंगा, जितने सवाल मैंने इनसे पूछा था, अगर आप अपने कैंडिडेट से ये पानी का सवाल, ये ट्रैफिक का सवाल, अगर आपका कैंडिडेट इनसे बेहतर जवाब दे देता तो इनकी ऑफिस में बैठ के इनके सामने बोल रहा हूँ, आप इनको वोट मत देना, आप अपने कैंडिडेट को वोट देना, मगर सवाल पहले पूछना। जो जो सवाल इन्होंने भाई साइंटिफिक कह लो या फिर आप बीती कह लो या फिर पब्लिक के बीच में जाके जो काम किए, जितनी जगह के इन्होंने नाम लिए, पानी का क्या क्या इशू है, ट्रैफिक का क्या क्या, जितना फ्लुएंट इन्होंने जवाब दिया, अगर आपका कैंडिडेट इनसे बेहतर जवाब देता है तो इनकी ऑफिस में बैठ के इनके सामने मैं बोल रहा हूँ, आप अपने कैंडिडेट को वोट देना, इनको मत देना। क्योंकि अभी तक मैं जितने लोगों को, पूरे मुंबई की बात कर रहा हूँ, पूरे मुंबई में जितने भी कैंडिडेट को, तकरीबन 50 कैंडिडेट को मैं मिल चुका हूँ, बट इतना डीपी प्लान खून में, इतना एरिया के दिमाग में नहीं, खून में इनके दौड़ रहा है खुदला। तो मैं ऐसा कैंडिडेट आप लोगों के लिए वरदान है। उम्मीद करता हूँ आप लोग के जो 4-5 सवाल थे उसका जवाब मैंने आपा से मांगा और आपा ने वो जवाब बहुत अच्छा दिया। ये वीडियो प्लीज दबा के कुतला में शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि असल मकसद इनका खड़ा होना क्या है। जी आपा। मैं आपसे ये भी बताना चाहती हूँ कि स्टेशन एरिया ट्रैफिक इम्प्रूवमेंट प्लान, जिसे सैटिस कहते हैं, मैं 2014 में पास की हूँ, कि कुर्ला बहुत नैरो है। अभी हमारे पास वर्टिकल एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एनक्रोचमेंट निकालने के लिए लोगों को बेगर करना पड़ता है, शॉप देना पड़ता है। तो हमने हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन करके, जैसे थाना में स्टेशन एरिया ट्रैफिक इम्प्रूवमेंट स्कीम है, उसी तरीके से कुर्ला को पास करा के दिया था। महामारी के कारण वो रुक गया है, अब वापस से उस पर काम शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी स्टडी हो चुकी है, जो स्टडी होती है कि कितने अफेक्ट होंगे, कौन से रोड हैं, क्या है, सब स्टडी हो गया है, सर्वे स्टडी हो गया। आने के बाद सैटिस आने के बाद कुर्ला में जो ट्रैफिक के मसले हैं उस पर काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। ये मैं आपके माध्यम से लोगों को बता तो उम्मीद करता हूँ डॉक्टर सईदा खान के साथ जो मेरी ये मुलाकात हुई, ये मेरी मुलाकात नहीं थी, ये कुर्ला के वार्ड 68 के जो लोग थे उनके जरिए मैं मुलाकात करने आता, ये आप लोगों की मुलाकात थी। तो हो सकता है जितने सवाल मैंने इनको पूछा, जितना फ्लुएंट इन्होंने जवाब दिया, मैं सिर्फ कुर्ला की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे मुंबई में ओपन चैलेंज दे रहा हूँ। कोई भी नगर सेवक अगर मेरा वीडियो देख रहा है और इनके तरीके से जवाब देने की ताकत रखता है तो अननोन ब्लॉगर रात के 3, 4, 5 बजे भी नींद खराब करके आपके पास आएगा। क्योंकि भाई मुझे अब पर्सनली लग रहा है कि जो मुंबई का फेस्टिवल में सेलिब्रेट करने निकला था, जिसे हम BMC चुनाव कहते हैं, तो आज पर्सनली आपको मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे कोई एक ऐसा कैंडिडेट मिला जिसके साथ बैठ के मुझे बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन मालूम पड़ा, कौन सी चीज को क्या वर्ड कहते हैं वो पता चला। क्योंकि मैं जहां भी घूम रहा हूँ ना, एक ही मुद्दा है, कचरा उठा लेंगे, पानी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मगर यहाँ पे कुछ अलग था। ये ऐसा नहीं है कि भाई पर्सनैलिटी के साथ में बैठा हूँ तो इतनी मीठी बातें कर रहा हूँ, पर्सनली मैं कर रहा हूँ, मेरा दिल 100% यहाँ पे सेटिस्फाई हुआ है। अननोन ब्लॉगर की जनता और कुर्ला की जनता फटाफट कमेंट करो आपा से और क्या क्या सवाल करना है। और स्पेशली एक दावत और देके जा रहा हूँ, यहाँ पे कल आपकी सभा कहाँ पे, गोल बिल्डिंग में आपकी सभा है। पूरे वार्ड के 168 वार्ड के बच्चे से लेके, बड़े से लेके, बूढ़े से लेके, लेडीज से लेके, जितने तीखे सवाल आपा से रिलेटेड आप लोग के पास है, मंच खुला है, माइक आपके हाथ में होगा, एक माइक आपके हाथ में होगा, सभा के बीच में सवाल पूछो। कोई भी नगर सेवक आपको ये इजाजत नहीं देगा कि सभा के बीच में मेरे से सवाल पूछना। मोस्टली जगह पे ये होता है, स्क्रिप्टेड चलता है, तुम ये पूछना तो मैं ये बताऊंगा। यहाँ पे ओपन चैलेंज लेने वाली बात कर रहा है अननोन ब्लॉगर कि डॉक्टर सईदा खान आपके हर सवाल का टेक्निकली जवाब देने के लिए तैयार है। तो और क्या चाहिए भाई, ये पूरा मंच ओपन है, इतना जबरदस्त कैंडिडेट जो ओपन मंच पे आपके हर सवाल का जवाब दे सके। ये मैंने अभी तक 50 लोग से मिल चुका हूँ, किसी ने ये चीज नहीं कही है। आपका चैलेंज एक्सेप्टेड? तो आ जाओ भाई, खुला मंच है, जो भी दिल में गिले शिकवे दूर करो, गले मिलो और एक अच्छे कैंडिडेट को जिता के लाओ। चलो अपने को तो भी बहुत काम है, क्योंकि मुंबई का फेस्टिवल है, पूरे मुंबई में घूमना है, इसे कहते हैं लोग प्यार से मुंबई BMC चुनाव। तो फिर आपसे मिलते हैं, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको कामयाब करे, मिलते हैं इंशाल्लाह।